क्याल और कुछ इलाकों में एक डेढ़ हफ्ते से हमने देखा कि काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट नजर आए। पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक। इसकी कमी ना मुल्क के अंदर है ना मुल्क के बाहर है, चारों तरफ हमारे दुश्मन है। Stop killing in Kashmir, stop killing in Kashmir, stop killing in Kashmir। अब ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ अब ये नहीं जाना चाहते। ये पाकिस्तान के लिए ब्लीडिंग वूंड है, इस जख्म में से खून रिस रहा है और ये रिश्ता रहेगा। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ, वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। कि इस साल का जो बजट कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, वो 1.4 लाख करोड़ है। जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ और दे आर प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंट। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक आतिशफशा पहाड़ की है, तो हालात बहुत खराब है। शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये politically there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful, भारत वहां तरक्की कर रहा है, तरक्की के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। So it will be a big shock for the Pakistan's foreign policy। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हर तरफ आजादी के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आजादी की लहर तेज होती हुई नजर आ रही है। लोग पाकिस्तानी फोर्सेस को पीओके से चले जाने के लिए नारे लगा रहे हैं। आपने क्लिप में देखा है कि पीओके के लोग यूनाइटेड नेशन की गाड़ी के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज को पीओके से चले जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यूएन की गाड़ी के सामने पाकिस्तानी फौज वापिस जाओ, हमें चाहिए आजादी और पीओके में कत्लेआम बंद करो के नारे लग रहे हैं। 74 साल तक पीओके में गलत नीति अब पाकिस्तान के खिलाफ भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और पीओके में लोग भूखे मर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो नक्याल और कुछ इलाकों में एक डेढ़ हफ्ते से हमने देखा कि काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट नजर आए। देखिए, इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजेके में मुजाहरे हो रहे हैं। इसी तरह से मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों ने मुजाहरा किया है। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं। लियाकत हयात साहब जो चेयरमैन है जेके नैब के, उनको गिरफ्तार किया है। एनएसएफ के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में असेंबली के सामने धरना देना चाहते थे। सिर्फ एक पुरअमन धरना कि भाई आप लोग हम बिजली दें, मुफ्त बिजली दें, पानी दें, हमें जो है सब्सिडीज हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस किए हैं उनको बहाल करें, आपने उनको खत्म कर दिया है एक्सेट्रा। तो इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा पुलिस है। पुंछ, पूरा जो पुंछ का इलाका है वो सारा इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। तो हालात बहुत खराब है और ना सिर्फ यहाँ पे हालात खराब है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको मैं बताऊं कि पिछले 8 दिनों से गिलगित सिटी में औरतों ने, लड़कियों ने और बच्चों समेत जो है वो धरना दिया हुआ है। वहां पे अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे चल रहे हैं। यानी कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक आतिशफशा पहाड़ की है, तो हालात बहुत खराब है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अपने सहूलतकारों के जरिए इन हालात को अब ज्यादा देर काबू में रख सकेगी। फिर दोनों खितों में दोनों जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका जो है वो इन दोनों खितों की तरफ बिल्कुल फर्क है। मिसाल के तौर पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ, वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। आपको मैंने पहले भी शायद बताया था कि इस साल का जो बजट कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूर किया है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, वो 1.4 लाख करोड़ है इंडियन रुपीज। और जो लद्दाख के लिए किया है, लद्दाख की आबादी जो है वो 2,70,000 है। पूरे लद्दाख की आबादी 2,70,000 है। जी जी।
उसके लिए जो बजट दिया है इस साल का, वो तकरीबन 5,500 करोड़ है, जो कि 22 लाख रुपया पर पर्सन बनता है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके अपने लिए बिजली पैदा करने के लिए वो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा रहा है। हमारे जंगलात जो पार्टीशन के टाइम आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था, लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, तालीम का निजाम है, रोजगार के मौके हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजे के से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है, क्योंकि ये कॉलोनीज हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। जी ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये वाली मतलब आप पॉइंट रेस कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के दोस्त भी ये पॉइंट रेस करते हैं कि जी ये कश्मीर तो ताई हमारा, लेकिन हम आगे भी आपसे ये लेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि लेजिटिमेसी की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारी जगह हमने देखी हैं कि उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होती। वो चीन के हवाले से हम बात कर लें, हिंदुस्तान के हवाले से कर लें, अमेरिका के हवाले से कर लें, इजराइल के हवाले से कर लें, तो इसका फिर क्या होगा? यानी कौन इसके ऊपर आएगा? कोई फौज भेजेगा या क्या करेगा पाकिस्तान? क्योंकि ये तो जिसे कहते हैं कि मतलब पाकिस्तान के लिए ये एक सर्वाइवल है। अगर ये नहीं होता लेट्स सपोज पाकिस्तान के साथ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान का पानी और सारा कुछ मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। अब ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान के साथ अब ये नहीं जाना चाहते। जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, और दे आर प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंट। उसमें मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कश्मीर काज को। इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान, और इट इज पॉसिबल। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि G20 की मीटिंग जो है वो लद्दाख में रखेंगे या चाइना में रखेंगे, और उसके बारे में भारत के अखबारों में मैंने बहुत पढ़ा है कि वो शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कश्मीर, पीपल आर पीसफुल। भारत वहां तरक्की कर रहा है, तरक्की के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सो इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज अ कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है। वो एक दिन में 4 मुल्कों के दौरे कर रहा है, और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर